मैं अनिल अनिल बिश्नोई और ये सॉरी अनुपमा यादव, उसके अनुसार मेरे लिए अनु ही काफी है। हमारी मुलाकात एक दफ्तर में हुई थी। जौनपुर में 3 साल लोगों को कैश बांटने के बाद अब बारी थी कि मैं इंदौर जाकर वहां के लोगों में कैश बांटूं। ये मेरे दफ्तर का पहला दिन था और उसका भी। ये शहर मेरे लिए उतना भी नया नहीं था। मैं यहाँ बचपन में कई बार आ चुका था, अपनी बुआ के घर, पेट्रोल पंप वाली बुआ। हमें भी बहुत समय तक लगता रहा कि उनके घर के पास जो पेट्रोल पंप है ये उन्हीं का है, पर वो तो सिर्फ पेट्रोल पंप के ऊपर बने मकान में किराएदार थी। अक्सर होता है कि हम इंसान की आधी दुनिया जानकर अपने अनुसार उसे पूरी कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन जब अनु ने आकर मुझसे पूछा कि यहाँ लंच ब्रेक कितने बजे होता है। मैंने उत्तर में कहा नो आइडिया। वो थोड़ी देर रुकी, कुछ सोचा, फिर बोली और यहाँ स्मोकिंग जोन। उसके बोलने से पहले ही मैंने उसका उत्तर दे दिया, रियली आई हैव नो आइडिया। वो बिना कुछ बोले अपने कैबिन में जाके बैठ गई। हमारे कैबिन के बीच की लकड़ी सिर्फ 2 इंच मोटी थी, पर अगले 2 दिन तक शायद मैं उसके लिए वहां मौजूद ही नहीं था। दफ्तर के सारे कागजों का आदान प्रदान अब सिर्फ उसके हाथों से होने लगा। उसकी आंखों का इस क्रिया में कोई रोल नहीं था। तीसरे दिन बारिश का मौसम हो गया। बादल बारिश भर कर बैठे थे। यूं तो आई एम अ नॉन स्मोकर, पर बारिश के पहले का ये मौसम और औरत के खुले महकते बाल किसी को भी बिगाड़ देते हैं। मैं दफ्तर के बाहर शेड में गया, जो दफ्तर का स्मोकिंग जोन जाना जाता था। देखा तो वहां अनु ने अपनी सिगरेट जला रखी थी। मैं बिना हिचकिचाए उसके पास गया और बोला एक्सक्यूज मी, आपके पास एक्स्ट्रा होगी क्या? उसने कहा व्हाट? मुझे लगा शायद देना ना चाहती हो, या हो सकता है ये उसकी आखिरी सिगरेट हो, तो मैंने अपना सवाल बदल दिया। अच्छा, डू यू नो कहाँ मिल सकती है? एक्चुअली आई एम न्यू इन द सिटी सो आई हैव नो आइडिया। कहाँ मिलेगी? उसने अपनी जीन्स की पिछली पॉकेट से सिगरेट का बॉक्स निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली आई हैव नो आइडिया। और इस मुलाकात के साथ ही हमारे उलझे तार सुलझ गए। अब दफ्तर का सारा काम हम आंखों में ही किया करते थे। वो अपनी 2 उंगली मुंह पर रखती तो हम दफ्तर के बाहर स्मोकिंग जोन में होते। हम इशारे में ही दफ्तर के मध्यांतर और छुट्टी का फैसला कर लेते थे। धीरे धीरे हम सारा काम एक समय पर एक साथ करने लगे। दफ्तर आना, दफ्तर से जाना, सिगरेट जलाना, लंच का खाना, छुट्टी का बहाना, सब कुछ। 8 साल बीत गए। 2 दफ्तर, 3 शहर बदल गए, पर हमने सारे काम साथ साथ ही किए। अब हम साथ में रहते हैं। अनिल, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। आई वॉन्ट टू स्टे होम। मैं भी रुकूं क्या? नहीं, यू गो। गाड़ी सर्विस पे देनी है यार। आज ऑफिस स्किप करना पड़ेगा। मेरी स्कूटी पे चलोगे क्या? नो, यू कैरी ऑन। आई वॉन्ट टू स्टे होम। अब हम साथ में रहते हैं, एक शहर में, एक ही मकान में, एक ही बिस्तर में। अब हमारे बीच एक खालीपन भी साथ चलने लगा है। हम 7-7 घंटों चुप भी रहते हैं। कल हमारे मौन की आपस में लड़ाई हो गई। पिछले आधे घंटे से हम एक ही बिस्तर पर अनजान से पड़े हुए, वैसे ही जैसे हम पहले दिन कैबिन में बैठे थे। वो शायद चाहती है कि मैं उसे मनाऊं, तभी वो पिछले 10 मिनट में बिस्तर से तीसरी बार उठ चुकी है। कभी पानी भरने, कभी बाथरूम जाने, तो कभी लाइट जलाकर कुछ ढूंढने का अभिनय कर रही है। और मैं भी गहरी नींद के अभिनय में हूँ। उसने अपने कदमों की आहट कुछ तेज की, जो मेरी नींद तोड़ने के लिए काफी थी। मैंने भी अपनी खर्राटों के जोर से कह दिया कि आज मुझे तुम्हें मनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अंत में वो बिस्तर की दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। वो रो रही थी। मुझे कैसे पता? वो अपने रोने में आंसुओं से ज्यादा अपनी नाक का इस्तेमाल कर रही थी। वो शायद रोने से ज्यादा मुझे अपने रोने की इंफॉर्मेशन दे रही थी, पर मेरे खर्राटों ने मेरे कानों पर पर्दा डाल दिया था। कुछ देर उसकी नाक और मेरी नाक का युद्ध चला और हम दोनों एक साथ सो गए। सुबह उठे भी साथ में। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। उसने भी कहा गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हुई? हाँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। और तुम्हारी? शेल्फ में 2 ही सैराडॉन बची थी, मैंने रात में उठाकर एक खा ली थी। ये लो, लास्ट बची है। कोई बात नहीं, दफ्तर से लौटते वक्त एक पत्ता ले लेंगे। मैं भूल जाऊं तो प्लीज अनिल रिमाइंड मी। हम आज फिर साथ तैयार हो रहे हैं, साथ जा रहे हैं, साथ ही आएंगे, साथ सोएंगे, साथ ही जगेंगे। क्या पूछा आपने? ऐसा कब तक चलेगा? सच बताऊं तो आई हैव नो आइडिया।